पता होगा, याद जो पड़ता होगा। उसको इसीलिए नहीं पता चला कि आप लोग उसको स्नेह प्यार दिए। ये सिर्फ गाड़ी उनको खोज है, पल्सर गाड़ी उनके पापा कहाँ है। हाँ, हाँ। स्टार्ट है। अभी हम लोग चरना पंचायत वार्ड नंबर 4 है 9 है। कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले टिकुलिया मधेपुरा जिला में सड़क हादसे में इनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय इनकी मौत हुई थी सड़क दुर्घटना हुआ था, उस समय मैं सहरसा जा रहा था। मानवता के नाते वहाँ भीड़ को देख करके रुका तो देखा खून से लथपथ दो लोगों का सड़क हादसा हुआ था और सब लोग वीडियो फोटो खींचने में माय बाप करने में व्यस्त थे। हम लोगों ने गाड़ी को साइड किया और इनको 112 पर कॉल करके पुलिस को बुला करके उसके गाड़ी में लेकर के पीएचसी कुमारखंड गया और वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था में किस प्रकार की कमी है ये भी देखने के लिए मिला। कोई भी डॉक्टर जिस तरह का पेशेंट का स्थिति था देखने छूने से घबराता था। हम लोगों और पुलिस प्रशासन का लोग रिपोर्ट लिखने में मस्त था। उनको बोले ये तो मर ही गया है, रिपोर्ट तो बाद में भी आप लिख सकते हैं, पहले जो बात है इलाज करवाइए। इससे थोड़ा नाराज भी हुए वो लोग। और फिर वहाँ के जो मैनेजर, ईमानदार मैनेजर आदरणीय अरुण कुमार जी, जो हम लोगों से काफ़ी परिचित है, मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने तुरंत फास्ट एक्शन लेते हुए तमाम डॉक्टर को अरेंज किया और अच्छा से देख रेख किया। तो कहा एक आदमी का तो डेथ हो गया था जिसके घर पर हम लोग हैं, दूसरा आदमी जिसका इलाज अभी भी चल रहा है, शायद पीएमसीएच में अभी उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में था, सहरसा में है, सहरसा में उनकी इलाज चल रही है। तो हम लोग यहाँ इन पीड़ित परिजन से मिलने के लिए आए हैं। उनके बच्चे कौन है जिनका पिताजी मरा है? सब बच्चा को लगिएगा। तो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं अपने मासूम। और सड़क दुर्घटना में जो मौत होती है, मौत वैसे भी कोई भी मौत हो किसी को बता करके नहीं आती है। वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी सामाजिक न्याय के प्रति हम लोग कितने जागरूक है, सामाजिक दर्द के पीछे कितना हम लोग जागरूक है, जिसको लेकर के आज पटना में हम लोग कल थे कार्यक्रम में, बहुजन संसद था, वहाँ से डायरेक्ट हम लोग आ करके पीड़ित परिजन से, चूँकि विजय जी हम लोगों से कई बार संपर्क कर रहे थे, हम लोग समय नहीं दे पा रहे थे व्यस्त कार्यक्रम के चलते। हमने सोचा कि ज़्यादा दिन हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ के लिए आए हैं और पीड़ित परिजन से मिल करके इनके दुख दर्द में हम लोग सोचते हैं कि शरीक हो और जहाँ तक संभव हो सके आर्थिक सामाजिक सहयोग करें। चूँकि सहयोग जब तक हम एक दूसरे के जो पीड़ित परिजन है नहीं करेंगे, वो आप हमारे साथ भी कल हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ आज खड़े हैं तो कोई न कोई आपके साथ भी खड़ा होगा। कुछ दिन पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और रात में एक्सीडेंट हुआ था, उसको 2 लड़की अपने स्कूटी पर बैठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो कहीं न कहीं हम किसी के लिए किए हैं तो हमारे लिए भी कोई किया है। तो आप यदि किसी के लिए का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। और इस गांव में आकर के हम सामाजिक समरसता, ये देखिए दोनों बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नौनिहाल बच्चे हैं जिनके पिताजी जो कमाने वाले थे, ये चल बसे हैं, ये बच्चे हैं। इनको क्या पता कि इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ चुका है। तो हम सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज इसका कर्म क्षेत्र है। तो हम लोगों को अपने हुनर का, ताकत का, अपने साधन संसाधन का प्रयोग ऐसे बच्चों को जो टूअर नहीं हो, जो बच्चे का शिक्षा नहीं छूटे, हम लोग यदि एक एक चीज़ इन बच्चों का उठा लें, कोई शिक्षा का, कोई इनके बच्चे का शिक्षा देने का, कोई इनके बच्चे का कपड़ा वस्त्र का, तो समाज में सब लोग जी सकता है और सम्मान के साथ जी सकता है। और इस सम्मान की लड़ाई के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, जिस संघर्ष को बताना संभव नहीं है। और ये देखिए छोटे से नौनिहाल के गले में, इनको समाज में हल्का कहा जाता है, लेकिन जिनके गले में होता है उनको पता है कि कितना भारी होता है। ये हल्का नहीं बल्कि बहुत भारी है। और इसको वास्तव में हल्का को हम चरितार्थ करने आएगी, ये हल्का हल्का ही रह जाए, थोड़ा थोड़ा इसका भार यदि सब लोग हम लोग ले लेंगे तो ये हल्का हो जाएगा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा जो 5 साल का 6 साल का बच्चा है, इनके ऊपर ये अपने परिवार का मुखिया की जवाबदेही इनके ऊपर पड़ा है। इनकी माँ जिनकी हालत शायद मुझे लगता है कि रो रो करके बुरा हाल होता होगा,
और मानव वही है जो मानव के लिए मरे, पत्थर तो पत्थर ही है। तो हम लोगों में यदि थोड़ी भी करुणा है, दया है, तो हम लोग जो सामाजिक कुरीति है मृत्यु भोज, लोग आज इतने अंध हो गए हैं कि कोई भी मरे, जवान मरे, मृत मरे, एक्सीडेंट करके मरे या बीमार होकर के मरे, और ज़्यादातर लोग तो आजकल बीमार होकर के ही मरते हैं। बीमारी में उनका ज़्यादातर खर्च हो जाता है, फिर भी लोग उनसे मृत्यु भोज के लिए दबाव बनाता है। ये बुराई है, सामाजिक बुराई है, सामाजिक अभिशाप है। इस बुराई को समाज से मुक्त करना चाहिए। और कोरियापट्टी के मुखिया राजेश कुमार यादव ने एक बड़ा इतिहास रचने का काम किया। अपने माँ के निधन पर उन्होंने कोई मृत्यु भोज नहीं किया, बयाडम्बर पंडितों को नहीं खिलाया, दान नहीं किया, उस पैसे से एक एम्बुलेंस दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। एम्बुलेंस से आप मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट ही कहीं किया है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, आपको पता होना चाहिए। जो आदमी जिंदा था नहीं मिल रहा था तो अपना गाड़ी से ले जाना पड़ा होगा। खास करके जो मरा, चलिए 2 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन जो जिंदा है, जिसको इलाज की जरूरत है, जब मैंने उसको कहा 2 एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में, दोनों एम्बुलेंस चला गया है। क्योंकि होली का समय था, लोग पी खा रखा था, ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा था। तो सरकार भी कहीं ना कहीं विवश है। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि नशा का प्रयोग, सरकार ने नशा पर प्रतिबंध लगाया है। हाँ, होली समझिए ना, उसी होली दुर्खेल के तो हॉस्पिटल का जो मैनेजर था कह रहा था सर कई एक्सीडेंट होकर के, सब एक्सीडेंटे वाला को एम्बुलेंस से भेजे, तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। तो एक एम्बुलेंस राजेश कुमार यादव जी ने देने का काम किया। यदि किसी बच्चे का प्रसव हो रहा है, कोई गर्भवती महिला को बच्चा होने वाला, उनको मतलब कि हॉस्पिटल पहुंचाना है, या कोई एक्सीडेंट किया, अगर इस क्षेत्र में रहेगा तो जल्दी आ जाएगा। त्रिवेणीगंज, छतरपुर, कुमारखंड से एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा, इस क्षेत्र में रहेगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग एम्बुलेंस ही दीजिए मृत्यु भोज के बदले, जिसको जितना सामर्थ्य है, लेकिन कम से कम दुरुपयोग मत कीजिए। मान लीजिए इन बच्चों को यदि ये सामाजिक अभिशाप से हम मुक्ति समाज को नहीं दिलाते हैं, ये बच्चा, इनके पिता सब कुछ कमाता धमाता था, यदि इसके ऊपर 50,000 का बोझ हो जाए, 20,000 का बोझ हो जाए, 1 लाख का बोझ हो जाए, ये बच्चे कब जिंदगी भर में चुका पाएंगे क्या? इनकी माँ मजदूरी करके भी उनको चुका पाएगा क्या? नहीं। हम लोगों को चाहिए कि इस दुख दर्द में इनके साथ शामिल हो। आप लोगों को क्या करना, किसी तरह का मृत्यु भोज यहाँ नहीं होगा। नहीं। और आप लोग, मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है कि नहीं है? बिल्कुल है। सामाजिक बुराई होने के चलते चाहे बच्चा मरे कि बूढ़ा मरे कि जवान मरे, दर्द तो दर्द ही होता है। एक पशु भी मरता है तो दूसरा पशु देखिएगा जो आपके नाद में बंधा हुआ रहता है, उसके आंख में आंसू रहता है, वो भोजन नहीं कर पाता ठीक ठाक से, क्योंकि उसको पता है हमारा साथी चला गया। आज मानव इतना दर्द, कैसे बेदर्द हो गया, कैसे उसको सीने में दर्द नहीं है, उसका भाई चला जाता है, उसका भतीजा चला जाता है, उसके समाज का एक लड़का बच्चा चला जाता है, उनका माता पिता चला जाता है, दादा दादी चला जाता है, और वो खुशी से भोज खाता है, खुशी से भोज खाता है, और वहां पर खुशी से भोज खाता है, और किसी तरह की कोई आंख मासूम नहीं होता। मतलब समझिए, मृत्यु भोज खाना मतलब महापाप है। मृत्यु भोज खाना मतलब महापाप, पाप है कि नहीं वो तो नहीं कहेंगे। मृत्यु भोज खाना मतलब मृतक का अपमान है और लाश खाने के बराबर है। मृत्यु भोज खाना मतलब लाश खाने के बराबर है, मुर्दा खाने के बराबर है, महापाप। और रामायण गीता में भी एक कृष्ण का प्रसंग है, जब कृष्ण गया था दुर्योधन के यहाँ कहने के लिए कि युद्ध मत करो दुर्योधन, तुम युधिष्ठिर को भी कुछ जमीन दे दो, तो कहा था कि सुई का नोक भी बिना युद्ध का नहीं देंगे। तब कहा था कि ठीक है तुम नहीं दोगे तब युद्ध होगा, हम चलते हैं। तो कहा आए हैं आप तो खाना खा लीजिए, खाना खा के जाइएगा। तो कृष्ण ने कहा था सुनो दुर्योधन, जहाँ खाने वाला खिलाने वाला दुखी हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तुम भी दुखी है, हम भी दुखी है, कि हम बात कहने आए थे तुम हमारा बात नहीं माना, इसलिए जहाँ खाने वाला खिलाने वाला दुखी हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। आज इस घर में आंसू से सना भोजन बनता होगा। इनकी माँ अगर खाना बनाती होगी इन बच्चा के लिए भी तो रोती होगी, बिलखती होगी, आंसू गिरता है, समाज के लोग से भी आंसू गिरता होगा। और वो आंसू से सना हुआ भोजन यदि कोई करेगा तो उसको पचेगा क्या? तो इसलिए मृत्यु बहुत सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है ना। किसी के भी मृत्यु पर बोझ नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे मान लीजिए ये बूढ़ा बाबा है, ये हमारे अभी पूजनीय है, दादा है, मान लीजिए दादा की उम्र के प्रणाम करते हैं, ये कम से कम सड़क घर पर तो बैठे हुए हैं। अगर ये मर जाता है इनके खुशी पर मिठाई बांटा जाएगा, ये इसका लाश दरवाजे पे ही बैठा रहेगा। और हम लोग क्या सोचते हैं, कितना लोग को कटियारी देना है, कितना लोग को भोज खिलाना है, किसको लाना है, जिलेबी का भोज करना है, रसगुल्ला का भोज करना है। मतलब इनके भूल गए इनके बात को, और जिसको कहेगा वही आएगा, जिसको नहीं कहेगा लकड़ी नहीं देना आएगा। सामाजिक
नियम ये होना चाहिए कि जिसको जानकारी हो गई कि हमारे चाचा हमारे भाई का डेथ हो गया, जैसे इन एक्सीडेंट करके जो आया होगा, बहुत लोग आया होगा, बहुत किसी को कहने गए थे आप लोग? नहीं। यही सामाजिक वातावरण हम लोग पैदा करना चाहते हैं कि किसी की भी मौत हो, सभी दुश्मनी को भुला करके, आपसी द्वंद द्वैत को भुला करके उस समय आइए, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए और वहां से आपको दुश्मनी करना आप करते रहिए। गलत करें कि सही करें? और लाख 2 लाख का जो बोझ होता है, आज माँ मरी, कल पिता मरेगा, कल दादा मरेगा, इससे हमारा समाज क्या हो रहा है? आर्थिक बोझ मर रहा है। मतलब कि जमीन बेच करके, जमीन शुद्ध भरना करके, रेंट पर लेके, ब्याज पर लेके भोज करता है, और उससे होता क्या है? एक दिन के लिए कहता वाह आपका भोज बहुत अच्छा है, और दूसरे दिन से जब दूध वाला आता है, टेंट वाला आता है, सब्जी वाला आता है, तो फिर हम अपना सर पर हाथ दे देते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना, मृत्यु भोज क्या है? बुराई है। तो आप लोग बोलिए, मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए ना? तो सब लोग एक बार खड़ा होकर के संकल्प लीजिए कि आज के बाद मृत्यु भोज न खाएंगे न खिलाएंगे। ये नहीं कि यहाँ कहीं भी हम लोग 4 साल से संकल्प लिए हुए हैं। यहाँ जैसे आते हैं, यहाँ आपका एक सोनू नाम का छातापुर का कोई शायद मेहमान है, नरेंद्र सोनू, वो हमको फोन किया सर कि वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना है, हमारा रिलेशन का लोग है, हमारे साथ आंदोलन में कई बार बीमार में गया, तो हमने कहा ठीक है जाएंगे। तो हमारा कहने का अंतिम दिन उसका एक फोटो बनाइए, श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग आएंगे 25-50 लोग, आपको कुछ व्यवस्था नहीं करना, एक पाल का व्यवस्था करना है, उसके फोटो पर फूल माला डालेंगे और अपने महापुरुषों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में चर्चा होगी, सच्ची श्रद्धांजलि देके आपके यहाँ न चाय पियेंगे न पानी खाएंगे, न पानी पियेंगे, और इसके साथ विदा होंगे, और जो हम लोगों को सहयोग करने का होगा सहयोग भी करेंगे। तो बात सही है कि नहीं? निर्णय को सब लोग मान रहे हैं? चलिए।